हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज हम सीखेंगे डू, डोंट, डज, डजेंट, डिड, डिडेंट, इनको अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ करना। ओके। तो मैंने एक ही टाइप के सेंटेंसेस उठाए हैं और वर्ब्स उठाए हैं कुछ, और उनको लेते हुए मैं डू, डोंट, डज, डजेंट, डिड, डिडेंट आपको सिखाऊंगी। क्या तुम उसे जानते हो? तो जो पहला सेंटेंस है, क्या तुम उसे जानते हो? तुम्ही त्याला ओळखता का? तो जानना यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। हम किसी को जानने का काम कर रहे हैं, तो जानने की इंग्लिश होती है नो। ओके, KNOW, नो। ओके, तो यहाँ पे ये जानना और ओळखने ये वर्ब है। तो हम अगर इस प्रकार बोलते, क्या तुम उसे जानते हो? ओके, तुम्ही त्याला ओळखता का? तो आप उसको किस प्रकार बोलोगे? डू यू नो हिम? अगर वो लड़का है तो आप बोलोगे डू यू नो हिम, और अगर लड़की है तो आप बोलोगे डू यू नो हर। ओके, अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप बोलोगे क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उन्हें जानते हो? ओके, तुम्ही त्यांना ओळखता का? ओके, तो आप कैसे बोलोगे? डू यू नो देम? ओके, हिम की जगह यहाँ पे देम आ जाएगा। क्या तुम हमें जानते हो? अगर उसे की जगह हमें, तुम्ही आम्हाला ओळखता का? ओके, तो यहाँ आम्हाला और हमें के लिए डू यू नो अस? ओके, तो हमें के लिए या आम्हाला के लिए अस आएगा, और लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर, और बहुत एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए देम। ओके, और ये जो हिम, हर, देम, अस, ये जो प्रोनाउंस हैं या सर्वनाम हैं, ये हमेशा एंड में लगते हैं, सेंटेंस के आखिर में लगते हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे तुम आप भी हो सकते, बड़ा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आप कह रहे हो क्या आप उसे जानते हो? तुम्ही त्याला ओळखता का? ओके, तो आप तभी भी यू ही लगाओगे। ओके, तो डू यू नो हिम? ओके, तो इस प्रकार हमें बोलना है। अब यही सेंटेंस अगर मैं नेगेटिव में कह देती हूँ, क्या आप उसे नहीं जानते? तुम्ही त्याला ओळखत नाहीस का? या तू त्याला ओळखत नाहीस का? तो यहाँ पे नहीं आ गया है, बस सेम सेंटेंस है बट यहाँ पे नहीं आ गया है, तो आपको बस डू में नॉट लगा देना है डू के साथ। तो वो क्या बच जाएगा? डोंट। डू नॉट ही डोंट है। ओके, तो या तो आप बोलो डोंट यू नो हिम? डोंट यू नो हिम, क्या आप उसे नहीं जानते? तू त्याला ओळखत नाहीस का? तो यहाँ पे नहीं अगर आ जाता है तो डू का हो जाता है डोंट, अदरवाइज वो डू ही रहेगा। ओके, और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, डू यू नो हिम, तो इसलिए यहाँ पे डू आएगा। और प्रेजेंट टेंस का यही सेंटेंस अगर आप तीसरे व्यक्ति को के लिए बोल रहे हो, यहाँ पे अगर आप डू कब कब लगा सकते हो? या तो आप अपने से सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो, यू लगेगा, जहाँ पे तुम ही या आप आएगा। ओके, या फिर आप किसी सपोज आप बोल रहे हो कि क्या हम उन्हें जानते हैं, क्या हम उसे जानते हैं, तो तुम की जगह अगर हम यहाँ हम लगाते तो डू वी आएगा, नो हिम, डू वी नो हिम। ओके, और अगर यहाँ पे तुम की जगह क्या वे लोग उसे जानते हैं, तो वे लोग के लिए यहाँ पे दे आएगा। ओके, तो तभी भी डू ही आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं। तो ये मैं आपको पहले कुछ वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ। आई थिंक पहले जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के जो वीडियोस है, पहले 4 या 5 वीडियोस है, उसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ कि यू, वी, दे, इनके साथ जो भी यूज़ होता है ऑलमोस्ट हैव, हैज़, हैड या डू, वो सेम ही चीज़ यूज़ होती है। ओके, तो आप वो पहले 4 वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि आपको आगे के वीडियोस देखने में आसानी हो।
ओके, तो यहाँ पे डू यू की जगह वी भी आ सकता है, जब अगर आप बोलते हो क्या हम उसे जानते हैं। ओके, तो दे भी हम के लिए वी आएगा, और क्या वे लोग उसे जानते हैं, तो डू की यू की जगह दे आ जाएगा। डू दे नो हिम। ओके, डू वी नो हिम, डू यू नो हिम। ओके, तो इस प्रकार डू लगेगा, और अगर नहीं आता है तो वही डोंट हो जाएगा, डू का डोंट हो जाएगा। ओके, अब अगर आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, ओके, तो जैसे क्या वह उसे जानती है, ती त्याला ओळखते का। तो यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है, आप हो, आपके सामने एक व्यक्ति है, और तीसरा थर्ड पर्सन है। ओके, तीसरा व्यक्ति है, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर आप बोल रहे हो क्या वह उसे जानती है, वह यहाँ कौन है, तीसरा व्यक्ति। ना आप हो ना सामने वाला व्यक्ति है, और आप दोनों में से कोई नहीं है, बल्कि तीसरा व्यक्ति। अब वो तीसरा व्यक्ति लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ओके, वो तीसरा व्यक्ति आप नाम लेके भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उनके लिए डज आएगा। एक ही इंसान होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। तो तीसरे व्यक्ति, दो कंडीशन है, एक तो तीसरा व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो क्या वह उसे जानती है, तो आपको वहाँ पे डज लगाना है, डू की जगह या डोंट की जगह डज लगाना है, और डज का डजंट हो जाएगा अगर वहाँ पे नहीं लगा है। तो देखते सेंटेंस को, क्या वह उसे जानती है, क्या वह या क्या पूर्णिमा उसे जानती है, तो डज पूर्णिमा नो हिम। ओके, डज शी नो हिम, क्योंकि वह है तो वह की जगह लड़की है तो वो शी आएगा। ती त्याला ओळखते का, तो यहाँ पे ती है तो ती के लिए शी आएगा, और त्याला के लिए हिम आएगा। और अगर वो लड़का है यहाँ पे, क्या वह उसे जानता है, तो त्याला ओळखते का, अगर तो है यहाँ पे तो ही आ जाएगा, डज ही नो हिम। ओके, अगेन अगर दोनों लड़के हैं, सपोज वह जो जानने वाला व्यक्ति है वो भी लड़का है, और जो जिसको जानना है वो भी लड़का है, तो ही यहाँ पे ही आ जाएगा, डज ही नो हिम। ओके, इस प्रकार बोलेंगे। और अगर दोनों लड़कियां हैं तो डज शी नो हर। ओके, ती त्याला ओळखते का, ती तिला, त्याला की जगह तिला हो जाएगा, तो तिला ओळखते का, तो आप बोलोगे डज शी नो हर। ओके, अब क्या अगर शी की जगह ही है, लेकिन जिसको जानना है वो लड़की है, तो डज ही नो हर, इस प्रकार भी हो सकता है। ओके, अब यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव करके बोलते हैं, क्या वह उसे नहीं जानती, हम इस प्रकार बोलते हैं ना, क्या वह उसे जानती नहीं है क्या, तो हम लोग हिंदी में ऐसे ही बोल देते हैं, क्या नहीं जानती वो, ऐसे भी बोलते हैं। ओके, ती त्याला ओळखत नाही का, तो नाही आ गया, नहीं आ गया, वही सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है, तो डस का हो जाएगा डजंट शी नो हिम, डजंट शी नो हिम। ओके, अच्छा, अब डिड आता है, तो इस डिड को कब लगाना है, जब पास्ट टेंस में बोला जाएगा। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस ही देखे, लेकिन अगर यू है, दे है, वी है, ओके, जो करता है वो अगर यू, तुम है, या वे लोग हैं, या हम हैं, तो उनके लिए, और प्रेजेंट टेंस है, क्या तुम उसे जानते हो। ओके, तो अगर प्रेजेंट टेंस है और एक व्यक्ति है, या दे है, अगर एक से ज़्यादा है, एक हम हैं, तो उसके लिए डू आएगा, डोंट आएगा अगर नहीं लगा है सेंटेंसेस में। और डस कब आएगा, जब आप हो, आपके सामने कोई व्यक्ति है और आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो कि क्या वह उससे जानती है। ओके, तो वहाँ पे डज आएगा, और या फिर नहीं अगर लगा है तो डजंट आएगा। तो ये दो प्रेजेंट टेंस हमने देखे, एक डू डोंट वाला, एक डज डजंट वाला। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या आप उसे जानते थे, क्या तुम उसे जानते थे, तू त्याला ओळखतोस का, तो ये जो है ये पास्ट टेंस हो गया। ओके, तो थे आ गया है,
क्या आप उसे जानते थे, तो डिड यू नो हिम, तो डिड आ जाएगा, पास्ट टेंस के लिए डिड आ जाएगा, डिड यू नो हिम। और उसी प्रकार डिड वी नो हिम, क्या हम उसे जानते थे, क्या वे लोग उसे जानते थे, तो डिड दे नो हिम। ओके, अच्छा, अगर वही नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है, नहीं लग जाता है, क्या आप उसे नहीं जानते थे, तू त्याला ओळखत नव्हतास का। ओके, तो डिड का डिडंट हो जाएगा, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, तो डिडंट यू नो हिम। ओके, नो यानी जानना, और उसे के लिए हिम आ गया, और आप या तुम के लिए यू आ गया। ओके, और क्योंकि ये क्वेश्चन है और पास्ट टेंस है, तो डिडंट आ गया। क्या आप उसे नहीं जानते थे, तू त्याला ओळखत नव्हतास का, तो डिडंट यू नो हिम। ओके, सो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको पहचानना है। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहली एक प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, और दूसरी अगर तीसरा व्यक्ति है और प्रेजेंट टेंस है तो आपको डज लगाना है, और अगर दूसरा व्यक्ति है या हम हैं या वे लोग हैं तो डू लगाना है और प्रेजेंट टेंस है। और अगर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर एक के लिए वी हो, यू हो, शी हो, ही हो, दे हो, उनके लिए डिड ही लगाना है या डिडंट ही लगाना है। ओके, ठीक है, अब दूसरे दूसरे वर्ब उठाते हैं। तो यहाँ तक जानना हो गया, नो। अब यहाँ पे लाइक पसंद आना, आवडना, आवडने। ओके, मराठी में आवडने और हिंदी में पसंद आने, जो अच्छा लगता है, पसंद आता है। ओके, तो आप कैसे बोलोगे, अगर क्या आपको ये पसंद है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, और आप किसी सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो, तुम्हाला ते आवडते का, तो तुम है यहाँ पे तुम भी बोल सकते हो, तो आपको कैसे बोलना है, डू यू लाइक इट। पसंद आने की इंग्लिश होती है लाइक, और यह कोई चीज़ है, वस्तु है, तो इट आ जाएगा उसके लिए। और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और आप सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो, तो डू आ जाएगा, और प्रेजेंट टेंस भी है, तो डू यू लाइक इट। और अगर नकारात्मक सेंटेंस यहाँ नहीं लग गया, बस क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुला आवडत नाही का, तो आप बोलोगे डोंट यू लाइक इट, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुला आवडत नहीं का, डोंट यू लाइक इट। ओके, अब अगर तीसरा व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो, क्या उसे ये पसंद है, त्याला ते आवडते का। ओके, तो डज ही लाइक इट, तो डज आ जाएगा, क्योंकि आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो कि क्या उसे यहाँ पे कौन है, तीसरा व्यक्ति, तो उसके लिए डज आ जाएगा, डज। और वो अगर लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा। ओके, तो डज ही लाइक इट। अच्छा, अगर यहाँ पे अच्छा, वो नकारात्मक सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, तो अगर यहाँ पे इस प्रकार सेंटेंस हो, क्या उससे ये पसंद नहीं है, ओके, त्याला ते आवडते नाहीस का। ओके, तो वहाँ पे नहीं आ जाएगा, अगर आ गया तो डजंट ही लाइक इट। ओके, तो डज का डजंट हो जाएगा। ओके, मैंने ये यहाँ पे लिखा नहीं है, पर आप ये तो इजी हो गया है, अभी तक तो आपने समझ लिया होगा कि डज का बस डजंट लगा देना है। ओके, अगर वो वहाँ पे नहीं लगा है। अच्छा, अब पास्ट टेंस में देखते हैं, क्या आपको ये पसंद था, तुम्हाला ते आवडले का। ओके, तो ये पास्ट टेंस का अगर था लगा है या फिर तुम्हाला ते आवडते होते, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड यू लाइक इट। ओके, यहाँ पे डिड आ जाएगा, तुम्हाला ते आवडले होते। ओके, डिड यू लाइक इट, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। क्या आपको ये पसंद नहीं था, तुम्हाला ते आवडले नाही का, तो यहाँ पे नहीं आ गया, नाही आ गया, तो यहाँ पे आप बोलोगे डिडंट यू लाइक इट, डिडंट यू लाइक इट। ओके, अब अगर यहाँ पे आपकी जगह वी, हम हैं, आम्हाला है, या त्यांना है, ओके, या फिर वे लोग हैं, तो वी के लिए यहाँ पे बस यू की जगह सॉरी, हमें के लिए यहाँ पे यू की जगह वी आ जाएगा। और अगर वे लोग हैं
तो यहाँ पे दे आ जाएगा, और डिड ही, और अगर पास्ट टेंस है तो डिड या डिडंट लगेगा। ओके, सेंटेंस अनुसार। अच्छा, अब लेते हैं तीसरा वर्ब, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड किसको बोलते हैं? समझने को। ओके, समझने को इंग्लिश में अंडरस्टैंड बोलते हैं। तो अगर आप बोल रहे हो क्या तुम समझते हो, तुला समझते का, तो ये प्रेजेंट टेंस है और सामने वाला व्यक्ति तुम है, यानी दूसरा व्यक्ति है। तो यू, अगर आपको यू बोलना है, डू यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे डू लगेगा। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, तुला समझते का, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, अगर क्या हम समझते हैं, क्या वे लोग समझते हैं, तो हम के लिए यहाँ पे आ जाएगा डू वी अंडरस्टैंड। वे लोग के लिए क्या वे लोग समझते हैं, तो डू दे अंडरस्टैंड। ओके, तो इस प्रकार से आपको डू का यूज़ करना है यहाँ पे। और वही सेंटेंस प्रेजेंट टेंस वाला अगर हम उसको नेगेटिव कर देते हैं, उसको नहीं वहाँ लगा देते हैं, तो क्या कैसे बोलेंगे? क्या समझ नहीं आता, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, तुला कळत नाही का, तुला समझते नहीं का। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट यू अंडरस्टैंड, बिकॉज वहाँ पे नहीं आ गया, तो डू नॉट आ जाएगा। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, डोंट यू अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा, अब अगर आप तीसरे व्यक्ति के लिए वही सेंटेंस बोल रहे हो, क्या वह समझती नहीं है, सॉरी, क्या वह समझती है, तिला समझते का, तो तिला और वह अगर तीसरा व्यक्ति है तो आप कैसे बोलोगे? डज शी अंडरस्टैंड, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, डज ही अंडरस्टैंड। ओके, और वी दे यू यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये तीसरा डज कभी भी वी दे यू के साथ नहीं यूज़ होगा। वी दे यू के साथ डू ही यूज़ होगा अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो। और प्रेजेंट टेंस है और तीसरा व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो, कर्ता जो है यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है। कर्ता मतलब जो कर्म करने वाला है। अभी समझने का कर्म है यहाँ पे, समझने का कर्म कौन करता है? कर्ता। और कर्ता कौन है यहाँ पे? तीसरा व्यक्ति। तो तीसरे व्यक्ति के लिए आपको शी ही लगाना है अगर वो लड़का है, लड़की है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर तीसरा व्यक्ति का आप नाम लेके बोल रहे हो, शी ही नहीं बोल रहे हो, वह नहीं बोल रहे हो, तिला त्याला ये नहीं बोल रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? क्या पूर्णिमा समझती है, पूर्णिमा ला समझते का, तो आप इसको भी वहाँ पे भी डज ही लगेगा। ओके, डज पूर्णिमा अंडरस्टैंड, इस तरह बोलना है। और अगर वही सेंटेंस में नहीं आ जाता है, क्या वह नहीं समझती, तिला समझत नहीं का, क्या पूर्णिमा नहीं समझती, पूर्णिमा ला समझत नहीं का, तो डजंट शी अंडरस्टैंड, डजंट पूर्णिमा अंडरस्टैंड, ऐसे हो जाएगा। ओके, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में चला गया, आया समझ में। ओके, अगर मैंने बोल दिया आपको कि क्या तुम्हें समझा था, ओके, यहाँ पे अगर मैंने लिखा है आया समझ में, मतलब समझ के हो गया, आया समझ में। या बेटर यही रहेगा अगर पास्ट टेंस को इस प्रकार कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप बोल रहे हो कि तुम्हें समझ में आया था, थे, थी, कहीं लगता या होता, होती, होते, मराठी में इस प्रकार लगेगा एंड में, तो वहाँ पे डिड आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, समझला का। ओके, या तुला समजले होते का, तो डिड यू अंडरस्टैंड। ओके, क्या तुम्हें समझ नहीं आया, समझले नहीं का, या क्या तुम्हें नहीं समझ में आया था। ओके, तुला समझत नव्हते, तो आपको डिडंट लगाना है, डिडंट यू अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा, अगर अब जो वर्ब मैंने लिया है वो है बुलाना, कॉल। अच्छा, बुलाने को भी कॉल कहते हैं और फ़ोन करने को भी कॉल ही कहते हैं, तो आप दोनों भी ठीक है, आप इस प्रकार बोल सकते हो, क्या तुम उसे बुलाते हो। ओके, ये मिस्टेक हो गई है, क्या तुम उसे बुलाते हो, या
क्या तुम उसे कॉल करते हो? तू तिला कॉल करतोस? ओके, तो डू यू कॉल हर? ओके, या बुलाने को भी कॉल बोलते हैं। तो मराठी में तू तिला कॉल करतोस? ओके, तो आपको बुलाने के लिए भी कॉल बोलना है और फोन करने के लिए भी की जगह भी आप कॉल बोल सकते हो। ओके, डू यू कॉल हर? और अगर नहीं लग गया तो आप कैसे बोलोगे? डोंट यू कॉल हर? क्या तुम उसे फोन नहीं करते? क्या तुम उसे नहीं बुलाते? ओके, तू तिला फोन करत नाहीस का? ओके, तो आप कैसे बोलोगे? डोंट यू कॉल हर? ओके, क्या वह उसे बुलाती है या बुलाता है? अच्छा, यहाँ पे बुलाता है तो ही आ गया। ओके, तो तिला कॉल करतो का? ओके, तो यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है तो डज आ जाएगा। और लड़का है, बुलाता है, क्या वह उसे बुलाता है? तो लड़का है, करता यहाँ पे कौन है? लड़का है, तो ही आ जाएगा। और जिसके ऊपर कर्म हो रहा है उसे, क्या वह उसे उसे जो जिसके ऊपर बुलाने का काम होगा उसके लिए यहाँ पे अगर वो लड़की है तो हर आ जाएगा एंड में। ओके, तो यहाँ पे तिला की मराठी में तिला जो है वो यहाँ पे हर उसकी जगह ले लेगा इंग्लिश में। तो डज ही कॉल हर? ओके, क्या वह उसे नहीं बुलाता? तो तिला कॉल करत नहीं का? या क्या वह उसे नहीं फोन करता या कॉल नहीं करता? तो डजंट ही कॉल हर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने उसे बुलाया था? तू त्याला फोन केलास का? या केलास होता? ओके, तू त्याला फोन केलास होता या तू त्याला फोन केलास का? क्या तुमने उसे बुलाया था? क्या तुमने उसे फोन किया था या कॉल किया था? डिड यू कॉल हर? ओके, डिड यू कॉल हर? अगर यहाँ लड़का भी है लड़की भी है तो भी यू ही आएगा। ओके, सामने वाले व्यक्ति के लिए। खाली जब आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो तो वहाँ पे शी ही रहेगा और डज लगेगा अगर वो प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस तो हर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हर एक के लिए डिड ही यूज होगा। ओके, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया था? तू तिला फोन केलास नव्हता, सॉरी केला नव्हतास का? ओके, तो आप कैसे बोलोगे? डिडंट यू कॉल हर? क्या तुमने उसे कॉल नहीं किया था? तो डिडंट यू कॉल हर? तो बुलाने को भी कॉल बोलते हैं, किसी को आप बुला रहे हो तो भी कॉल बोलते हैं, और फोन करने को भी कॉल ही बोलते हैं। ओके क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? अच्छा, यहाँ पे अब जो वर्ब है वो है विश्वास, भरोसा, तो उसको इंग्लिश में बिलीव बोलते हैं। ओके, तो क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवता का? प्रेजेंट टेंस है तो डू यू बिलीव हिम? ओके, क्या तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है? तुमचा त्याच्यावर विश्वास नाही आहेस का? ओके, तो डोंट यू बिलीव हिम? ओके, क्या वह उस पर विश्वास करती है? तिचा त्याच्यावर विश्वास आहेस का? ओके, तो यहाँ पे लड़की है जो करता है, और जिसके ऊपर विश्वास करना है वो लड़का है, तो हिम आ जाएगा एंड में। तो डज शी बिलीव हिम? ओके, थर्ड पर्सन है तो डज आ जाएगा प्रेजेंट टेंस के लिए, डज शी बिलीव हिम। और अगर नहीं है तो वहाँ डजंट आ जाएगा। क्या वह उस पर विश्वास नहीं करती है? या तिचा त्याच्यावर विश्वास नाही आहेस का? ओके, तो डजंट शी बिलीव हिम। पास्ट टेंस के लिए देखते हैं, क्या तुमने उस पर विश्वास किया था? तुमचा त्याच्यावर विश्वास होता का? ओके, डिड यू बिलीव हिम? ओके, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। क्या तुमने उस पर विश्वास नहीं किया था? तुमचा त्याच्यावर विश्वास नव्हताच का? ओके, तो डिडंट यू बिलीव हिम? ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ब है रिमेंबर, या याद करना या आठवण येणे। ओके, तो आठवण येणे मराठी में और हिंदी में याद करने को रिमेंबर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे
क्या तुम्हें वह याद है, या क्या तुम्हें उसकी याद आती है? तुला त्याची आठवण येते का? तो आप कैसे बोलोगे? डू यू रिमेंबर हिम? ओके, अगर नहीं लग गया, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती, क्या तुम उसे याद नहीं करते हो, ऐसे भी बोलते हैं, नहीं आती, नहीं करते हो। तुला त्याची आठवण येत नाहीस का? ओके, तो आप कैसे बोलोगे? डोंट यू रिमेंबर हिम? बिकॉज यहाँ पे नहीं है, तो डोंट, डू की जगह डोंट आ जाएगा, डोंट यू रिमेंबर हिम। अच्छा, थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हो, क्या वह उसे याद करती है? तिला त्याची आठवण येते का? तो तिला है, थर्ड पर्सन है, और प्रेजेंट टेंस है लगा है। ओके आहेस या येते का। तो आपको पहचानना है कि आप प्रेजेंट टेंस के लिए बोल रहे हो या पास्ट टेंस के लिए बोल रहे हो। ओके, प्रेजेंट टेंस अगर रहेगा है, हो या हैं, तो वहाँ पे अगर थर्ड पर्सन है तो डज आएगा, और अगर यू हम हैं, वी है, वे लोग हैं, दे है, तुम हो, तू है या आप हैं, तो उनके लिए डू आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर यही सेंटेंस मैं बोलूँ, क्या वह उसे याद नहीं करती? तिला त्याची आठवण येत नाही का? Doesn't she remember him? ओके, क्या तुम्हें वह याद आया था? तुला त्याची आठवण आली होती का? ओके, तो डिड यू रिमेंबर हिम, पास्ट टेंस हो गया। क्या तुम्हें वह याद नहीं आया था, या क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आई थी, या क्या तुमने उसे याद नहीं किया था। मतलब हम हिंदी में तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम बोलते हैं, लेकिन आपको पहचानना क्या है। आप पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस है वो, भूतकाल है या प्रेजेंट टेंस है। तो भूतकाल अगर है, था लगा है, या था नहीं भी लगा है, लेकिन आपको पता है वो आप पास्ट टेंस है, भूतकाल के लिए बोल रहे हो। क्या तुम्हें वह याद नहीं आया, आया था, आया, दोनों भी पास्ट टेंस है। ओके, तो तुला त्याची आठवण आली नाही का? तो डिडंट यू रिमेंबर हिम, बिकॉज यहाँ पे नहीं आया है और पास्ट टेंस है, तो डिडंट यू रिमेंबर हिम। ओके, तो ये था डू, डोंट, डजंट, डज, डजंट, डिड, डिडंट का यूज इंग्लिश में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियो नंबर 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं कोई चीज़ सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ। अगर एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक है, तो आप शुरू से अभी तक देखेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा, और आपको काफ़ी टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने का, बिकॉज़ मेरा अगला वीडियो थोड़ा गैप लेके आता है। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। आप किसी से छोटे छोटे सेंटेंसेस जितना मैं सिखा चुकी हूँ उतना बोलने की कोशिश करिए। ओके, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बहुत बहुत प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, लिखिए कम, किसी से बात करिए। अगर आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है तो आप शीशे के सामने खड़े होके अपने से ही बोलिए। ओके, ये जितना भी मैंने अभी तक सिखाया है। ओके, और क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको इंग्लिश बोलना आएगा। ओके, फ्लुएंसी आएगी। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश में ही अब बोलिए। चाहे आप गलत भी बोलो, लेकिन आपको बोलना है। एक वक्त आएगा जब आप सही बोलने लगोगे और फ्लुएंटली भी बोलने लगोगे। ओके, तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश में बात करना सीख सकें, और सब तरक्की करें, सबको जॉब मिले, सब फ्लुएंटली बोलने लगे इंग्लिश में। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो तब मेरे अगले वीडियो तक आप वेट करिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए बोलने की, और तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, एंड गुड बाय, टेक केयर।